अस्सलाम वालेकुम। ये 8 काम आपने अपनी ज़िंदगी में लाजमी करने हैं। इन 8 कामों को अपनी ज़िंदगी में लेकर आना है, इनके ऊपर अप्लाई करना है, इनके ऊपर अमल करना है। कौन सी वो 8 चीज़ें हैं जो आपने छोड़नी है, अपनी ज़िंदगी से ख़त्म करनी है अपनी लाइफ में से, वो 8 चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो कौन से वो 8 काम है जो आपने छोड़ने हैं, आज ही से छोड़ने हैं और उनको छोड़ कर ही आप अपनी ज़िंदगी को खुश व खुर्रम गुजार सकते हैं, खुश रह सकते हैं और अपनी ज़िंदगी पे फोकस कर सकते हैं और उससे तरक्की कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो काम आपने अपनी ज़िंदगी से ख़त्म करना है, निकालना है, जो काम आपने छोड़ना है, जो चीज़ आपने छोड़नी है वो है गैर ज़रूरी सोचना। जी, गैर ज़रूरी सोचना छोड़ दीजिए। ये ना कि हर टाइम सोच में ना पड़े रहिए। गैर ज़रूरी मतलब कि सोचें ज़रूर, लेकिन अपनी बेहतरी के लिए सोचें, अपने अच्छे मुस्तकबिल के लिए सोचें और जो आपने काम करना है उसके रिलेटेड सोचें। गैर ज़रूरी इधर उधर की चीज़ें, फजूल चीज़ें सोचना छोड़ दें कि ये ना सोचें कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जीतेगी या हारेगी। वो जीते या हारे उससे आपकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आपने बस क्या करना है कि आपने अपनी ज़िंदगी जीनी है और अपने रिलेटेड चीज़ सोचें कि मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, मैंने किस तरह तरक्की करनी है, मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और मैंने क्या क्या नई चीज़ें सीखनी है। तो एक तो गैर ज़रूरी चीज़ें जो हैं वो गैर ज़रूरी सोचना आप छोड़ दें। उसके बाद तब्दीली से डरना छोड़ दीजिए। मतलब तब्दीली से डरना क्या है कि अगर आप एक जॉब कर रहे हैं और नई जॉब आपको मिल रही, नई ऑफ़र हो रही है और वो अच्छी है उससे, तो आप सोचेंगे कि यार पता नहीं क्या होगा वहाँ जाके, उस जॉब में क्या हो जाएगा, क्या मुझे कौन से तीर लग जाएंगे, क्या मुझे मसले परेशानियां बन जाएंगी, मैं तो वही ये वाली जॉब नहीं छोड़ता, चलो इधर हूँ। तो तब्दीली ज़रूरी है ज़िंदगी में। एक ही जगह पे लगे रहेंगे, एक ही जगह पे चिपके रहेंगे तो फिर क्या आएगा, उसी जगह आप ठहरे रहेंगे। ठहरा हुआ पानी जो होता है ना वो भी बदबू छोड़ जाता है। तो जिस तरह पानी चलता रहे तो वो भी साफ़ सुथरा और साफ़ रहता है, खुशबूदार रहता है। इसी तरह अगर आप भी ठहर जाएंगे तो समझे कि वो पानी वाला आपके साथ साफ हो जाएगा, आप भी स्मेल करने लग जाएंगे। मतलब ये कि आपकी ज़िंदगी में से भी खुशियाँ निकलना शुरू हो जाएंगी, ख़त्म होने शुरू हो जाएंगी, आहिस्ता आहिस्ता परेशानियाँ बढ़नी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि आपने अपने आप को एक जगह मुंजमद कर लिया, आपने एक जगह अपने आप को जमा लिया है, आप रुक गए हैं अपनी ज़िंदगी में, आपने सफ़र अपना रोक लिया है। तो अपने सफ़र को नहीं रोकना है, चलते रहना है। चलते का नाम गाड़ी है, लेकिन चीज़ें वो देखनी है कि तब्दीली के साथ खुद को डालें, तब्दीली के साथ खुद को जीना सिखाएं। तब्दीली ज़रूरी है, किसी भी चीज़ की तब्दीली हो उसको लाजमी एक्सेप्ट करें, उसके ऊपर काबू करें और उस तब्दीली को अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ और एक्सेप्ट करें और परेशान नहीं उस तब्दीली के रिलेटेड। कोई भी तब्दीली आपकी ज़िंदगी में आ रही है तो उसके बाद जो थर्ड चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, माजी में ज़िंदा रहना। जी, माजी में ज़िंदा रहना छोड़ दीजिए। माजी में आपने ज़िंदा नहीं रहना है कि ये नहीं कि हर टाइम मैं माजी की बातें सोचता रहूँ कि यार वो दौर तो बड़ा अच्छा था, स्कूल लाइफ तो बड़ी अच्छी थी यार, कॉलेज लाइफ क्या बकवास लाइफ है यार, यूनिवर्सिटी चले गए यार, कॉलेज लाइफ तो बड़ी ज़बरदस्त लाइफ थी, अभी तो मैं यूनिवर्सिटी में आ गया हूँ, या यूनिवर्सिटी की लाइफ अच्छी थी यार, अभी तो मैंने स्टडी कंप्लीट कर लिया, प्रैक्टिकल लाइफ तो मज़ा ही नहीं आ रहा है, या बचपन बड़ा अच्छा था, बचपन में हम ये करते थे, वो करते थे, इस तरह करते थे। जो बचपना था वो गुजर गया, अभी आप बड़े हो गए हैं, जवान हो गए हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में आए हैं आप, तो आपको प्रैक्टिकल होकर सोचना पड़ेगा। माजी में ज़िंदा रहने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा। वक्ती तौर पे आप सोचेंगे कि यार बड़ा अच्छा था, क्या फ़लाँ घर में जब पिछले में रहता था तो वो तो बड़ा ज़बरदस्त था, वहाँ बड़ा माहौल बड़ा अच्छा था, वहाँ के लोग बड़े अच्छे थे, वो दोस्त पुराने बड़े अच्छे थे। ठीक है, दोस्तों की अपनी जगह है, लेकिन ख़ुद आप माजी में रहना छोड़ दीजिए, अपने फ्यूचर की केयर कीजिए। और जो कहते हैं कि जो बंदा माजी में जीता है या जो फ्यूचर में जीता है वो अपना हाल नहीं जी सकता, जिस हाल में होता है उसको वो एंजॉय नहीं कर सकता है। तो माजी में या मुस्तकबिल में रहना छोड़ दीजिए, जो प्रेजेंट है उसको एंजॉय कीजिए और उसके अंदर सोचिए कि आपको करना क्या है, आपको अपनी ज़िंदगी की बेहतरी के लिए क्या काम करने हैं, कौन से इकदाम करने हैं, किन चीज़ों पे अमल करके आप अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो प्रेजेंट को एंजॉय कीजिए, प्रेजेंट पे सोचिए कि यार ये प्रॉब्लम्स जो मेरी ज़िंदगी में आ रही हैं ये किस वजह से आ रही हैं, उनको ख़त्म कीजिए, या किन चीज़ों से मैं अपनी ज़िंदगी को खुशहाल कर सकता हूँ, या किन चीज़ों को अप्लाई करने से मैं खुश रह सकता हूँ, या किन चीज़ों से की अप्लाई करने से मैं तरक्की कर सकता हूँ। तो ये चीज़ है। चौथी चीज़ जो आपको बताने जा रहा हूँ, हर किसी को खुश करना छोड़ दीजिए। हर किसी को खुश नहीं आप कर सकते हैं। ये ना कीजिए कि आप हर किसी को खुश करने के चक्कर में लगे रहें कि भाई कोई बंदा मुझसे नाराज़ ना हो जाए, ये ना हो गए कोई बंदा मुझसे नाराज़ हो जाए और जो मैं काम कर रहा हूँ तो वो आप काम रोक दें कि भाई इस काम से तो फलां बंदा नाराज़ हो रहा है तो मैं तो नहीं करता। तो किसी को खुश करने के चक्करों में नहीं पड़िए। हर टाइम आप किसी को खुश नहीं रख सकते हो।
आपकी अपनी ज़िंदगी है, आपकी अपनी लाइफ है, आपके अपने गोल्स हैं, आपकी अपनी अचीवमेंट्स हैं, आप उन पर तवज्जो दीजिए, ना कि आप लोगों की खुशी और गमी पर तवज्जो दीजिए कि भाई मैं किस तरह किसी को खुश करूँ, या कोई खुश हो तो आप कहें वाह यार मेरी वजह से ये बंदा खुश हो गया। तो हर किसी को अपनी ज़िंदगी जीने दें, हर किसी को अपनी ज़िंदगी जीने का हक भी है। तो हर कोई अपने बारे में सोचे, आपको परेशानी लेने की या फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान में 23 करोड़ अवाम में से अगर आप एक बंदे सारी पूरे पाकिस्तान की टेंशन लेना शुरू कर देंगे तो कुछ बदलेगा तो नहीं, लेकिन ये बदल जाएगा कि आप ज़रूर परेशान और टेंशन डिप्रेशन में रहना शुरू हो जाएंगे। तो लिहाजा हर किसी को खुश नहीं करना है, आपने अपनी ज़िंदगी को देखना है, अपनी चीज़ों को, अपने मफाद को मद्देनज़र रखकर आपने काम करने हैं, लेकिन वो काम करने हैं जो आपको तरक्की की तरफ ले जाएं और जो दूसरों की ज़िंदगी को आसान करने का रीज़न बने, जो वजह बने। ये ना हो कि आप दूसरों को खुश करें और ख़ुद परेशान और उदास फिरते रहें, खुद आपसे कोई पूछे ना कि भैया आप भी खुश हो या नहीं हो, कोई ये आपसे पूछे नहीं। तो ये लाजमी चीज़ें हैं। उसके बाद जो चीज़ आपको करनी है, इख्तलाफ से डरना। इख्तलाफ से आपने डरना नहीं है, इख्तलाफ से आपने डरना नहीं है। इख्तलाफ से क्यों नहीं डरना है, कैसे नहीं डरना है? मतलब कि आप कोई काम कर रहे हो, कोई आपने बिज़नेस शुरू किया है या कोई आपने जॉब शुरू की है, कोई आप जॉब कर रहे हो, तो लोग आपसे इख्तलाफ करेंगे, भाई ये तो आपने क्यों कारोबार शुरू कर दिया, ये नौकरी क्यों आपने की है, ये तो नहीं करनी चाहिए थी आपको। जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको लगता है कि यार ये चीज़ मेरी ज़िंदगी में ठीक है, ये चीज़ मुझे तरक्की की तरफ लेके जाएगी, ये चीज़, इस चीज़ से मैं खुश हूँ, तो उस चीज़ पर अमल कीजिए। इख्तलाफ लोग आपसे करते रहेंगे और करते हैं हमेशा। और एक बात, जो बंदा राइट पाथ पे होता है, जो बंदा सीधी लाइन पे होता है, जो बंदा सीधी जगह सही जगह जा रहा होता है, जिसकी मंजिल ठीक होती है, ज़्यादा अख्तलाफात भी उससे होते हैं। जो बंदा कोई काम अपनी ज़िंदगी में तरक्की कर ही नहीं रहा होता, आगे बढ़ ही नहीं रहा होता, तो उससे क्या अख्तलाफ होने हैं। जब आप रोड पर चलते हैं तो आगे बढ़ते हैं तो मुख्तलिफ खड्डे आते हैं, रुकावटें आती हैं, पत्थर आते हैं, आप उनसे टकराते हैं। लेकिन अगर आप खड़े हो जाएं एक जगह पे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ आपसे टकराएगी या कोई चीज़ आपके आगे रुकावट किसी चीज़ की आएगी। तो क्या है कि जब इंसान सफ़र शुरू करता है, जब सफ़र पे चलता है, तभी जब वो राइट पाथ पर होता है, तभी उसकी ज़िंदगी में रुकावटें भी आती हैं, लोग इख्तलाफ भी करते हैं, उससे इख्तलाफात भी आते हैं। तो इन इख्तलाफात को समझदारी से अपनी जहन से सोच कर उनको हल करना है, ना कि उन इख्तलाफात से डरना शुरू कर देना है। छठी चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है कि वो ये है कि आपने ये नहीं सोचना है कि आपकी कोई ज़रूरत नहीं है इस दुनिया में, या लोगों को आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो यकीन करें, आप पे बहुत सारे लोगों की आप पर समझे कि उम्मीदें हैं, आपके घर वालों की आप पे उम्मीदें हैं, आपके माँ बाप, आपके बहन भाइयों की आप पे उम्मीदें हैं। तो उन उम्मीदों को आपने पूरा करना है, उन उम्मीदों को तोड़ना नहीं है आपने। तो आप वो किस तरह नहीं तोड़ेंगे कि ये नहीं आप सोचना कि यार मेरी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है इस दुनिया में, या मेरी किसी को ज़रूरत नहीं है। तो किसी न किसी की ज़रूरत ज़रूर होती है। अगर कोई बंदा है और वो उसका मतलब कि अल्लाह ना करे कोई भी जानने वाला नहीं है या कोई भी रिलेटिव उसका नहीं है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई ज़रूर होता है जिसको उस बंदे की ज़रूरत होती है। तो ये आपने नहीं सोचना है कि यार मेरी तो कोई ज़रूरत नहीं है किसी को, कि मैं तो किसी काम का नहीं हूँ, मेरी क्या ज़रूरत होगी किसी को। तो ये ऐसी कोई बात नहीं है। आप जब आगे बढ़ेंगे अपनी ज़िंदगी में तो बहुत सारे लोगों को आपकी ज़रूरत होगी और बहुत सारे लोगों को आपकी ज़रूरत पड़ती है। तो इस चीज़ को आपने अपने जहन में रखना है। उसके बाद जो मैं आपको चीज़ बताने जा रहा हूँ वो ये है कि आपने ये नहीं सोचना है। सातवीं चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप पीछे हैं। ये नहीं, आपने कंपैरिजन नहीं करना कि यार मैं तो बहुत पीछे रह गया हूँ, मेरे साथ वाले आगे निकल गए हैं, या मेरे जो क्लासमेट्स थे, मेरे क्लास फेलोज थे, वो तो मुझसे आगे निकल गए हैं और मैं पीछे रह गया हूँ। तो ऐसी कोई चीज़ आपने अपने माइंड में नहीं लानी है। ये चीज़ आपने छोड़नी है, ये चीज़ आपने ख़त्म करनी है अपनी ज़िंदगी से कि आप पीछे नहीं रहे हैं। लेकिन ये हो सकता है कि आपकी स्पीड स्लो हो, या आप क्या है कि आपने ये अगर सोचना शुरू कर देंगे ना, तो इससे क्या होगा कि आपके माइंड पे बर्डन बढ़ता जाएगा, टेंशन बढ़ती जाएगी, परेशानी बढ़ती जाएगी। आप जिस किसी को भी देखोगे आप कहोगे यार वो देखो वो तो मुझसे आगे निकल गया और मैं पीछे रह गया। तो आपने जहाँ से आपको पता चले कि यार अभी मैंने अपना सफ़र शुरू करना है, वहीं से आप अपना सफ़र शुरू कर दीजिए। कहते हैं कि इल्म का और काम का कोई उम्र नहीं होती है, बिज़नेस करने की और इल्म सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, कि बिज़नेस भी एक इल्म ही है, समझ लीजिए। तो जब भी आपको ज़िंदगी में पता चलेगा यार अभी मुझे कोई मेहनत करनी है और अभी मैंने इस ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, तो उसी दिन से आप शुरू कर दीजिए आगे बढ़ना। ये ना सोचिए कि यार मैं तो अभी बहुत पीछे रह गया हूँ, मैं तो अभी कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, मेरी तो बड़ी उम्र हो गई है, 50 साल उम्र हो गई है। तो ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं जिन्होंने 55 साल 60 साल की उम्र में जाकर उन्होंने अरबों की दौलत बनाई है और अरबों के बिजनेस किए हैं। तो
ये चीज़ है। उसके बाद आखिरी और आठवीं चीज़ जो आपने अपनी ज़िंदगी से ख़त्म करनी है, जिसको आपने छोड़ना है, वो ये है कि आपने अपनी खुशियाँ दूसरों के लिए कुर्बान नहीं करनी है। क्या मतलब कि आपने अपनी खुशियाँ दूसरों के लिए कुर्बान नहीं करनी है। आपने ये सेक्रीफाइसेस नहीं करना है, सेक्रीफाइस नहीं करना है हर बात पे। किसी किसी बात पे ठीक है कर लिया जाए, लेकिन हर बात पे आपने सेक्रीफाइस नहीं करना है। अपनी खुशियों को दूसरों के लिए कुर्बान करना छोड़ दीजिए, क्योंकि दूसरों को आपकी चीज़, आपकी खुशी से गर्ज नहीं है। दूसरों को आपकी मतलब कि समझ ले कि खुद गर्जी है, उनको सिर्फ आप अपने काम से गर्ज है बस। उनको आपकी खुशी से कोई गर्ज नहीं है कि आप खुश रहते हो या उदास रहते हो, परेशान रहते हो, उनको कोई परवाह नहीं है आपकी। तो आप क्यों किसी के लिए अपनी खुशियाँ कुर्बान करने पे तुले हुए हैं? तो अगर आप ऐसा करते हैं, आप अपनी ज़िंदगी से ये ख़त्म कर दीजिए। खुशियाँ, अपनी खुशियों जो हैं वो दूसरों के लिए कुर्बान मत कीजिए। जिस चीज़ से आप खुश होते हैं उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में लाइए, और जिस चीज़ से आप परेशानी होती है आपको, उन लोगों को भी आप अपनी ज़िंदगी से निकालिए, और जो उन चीज़ों की भी अपनी ज़िंदगी, उन बातों से वो भी अपनी ज़िंदगी से निकालिए। जो लोग आपकी तरफ मायूसी फैलाते हैं, जो लोग आपको डीमोटिवेट करते हैं, कोशिश कीजिए उनसे दूरी इख्तियार कीजिए, उनसे दूर रहिए, उनसे बातचीत कम कर दीजिए, आहिस्ता 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 कम कर दीजिए सारी चीज़ें, उनसे राब्ते कम कर दीजिए। क्योंकि जो आपकी खुशी में खुश नहीं है और जो आपकी परेशानी में परेशान नहीं है, तो फिर इस तरह के बंदे की आपकी ज़िंदगी में कोई ज़रूरत नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।